Okay students, so next exercise is exercise 2.5. ओके 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी है, ओके जिसमें जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला मैं करा देता हूँ आपको। सेकेंड, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो हमको क्या करना है, वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओके, फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालना है अपने को यहाँ पर। ओके, इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -1। वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद फिर ओके डिस्क्रिमिनेट, उसका फार्मूला जो है डेल्टा। ओके, ये ग्रीक लेटर डेल्टा बोलते हैं इसको। ओके, डेल्टा ये। सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जब भी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो उसकी वैल्यूज आपके पास है, बी की जगह 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ओके, इंटू -1। सी की वैल्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना है, ओके 7 7 जा 49 प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, ओके 53। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 53, ओके, इज द आंसर। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन, ओके, ये बाकी ओके सेकेंड एंड थर्ड आप कर सकते हो, आसान है। ओके, चाहिए तो थर्ड में आपको करा देता हूँ। ओके, थर्ड √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ओके 2√2 इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ये वैल्यूज तो आप आसानी से निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, √2 बराबर, c क्या है 2√2। ठीक है, सो यहाँ पर इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4। ओके, √2 क्या होगा, ये 2 लिख लेता हूँ, √2 स्क्वायर। ओके, तो ये 4 लिखा, ये 2, और ये √2 क्या हुआ, √2 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 16 माइनस 4 इंटू 2, और ये 2, ओके, इंटू 2, तो कितना हुआ बताओ, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 कितना हुआ, 0। सो डेल्टा की वैल्यू क्या आई, 0। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट नेचर ऑफ ओके रूट। तो यहाँ पर इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो नेचर ऑफ रूल रियल एंड इक्वल बोलना है। ठीक है, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड अनइक्वल। ओके, और डेल्टा लेस देन 0 तो क्या बोलना है, नॉट रियल। ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, डेल्टा ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यूज रियल बट अनइक्वल, लेस देन 0 नॉट रियल। तो ये 3 चीजें हमको, ओके, तो देयर आर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला देखो मैं बताता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओके इज इक्वल टू 0। अब अगेन कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4 मिल गया हम लोगों को। ठीक है, सो डेल्टा की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c क्या है 4। सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और ये 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर। ओके, सो रूट्स आर क्या लिखेंगे हम लोग, ओके, द रूट्स आर ओके रियल एंड इक्वल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसमें रियल एंड अनइक्वल होगा ये, और थर्ड में नॉट रियल। तो ये बाकी के दो आप कर लो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर ओके नेक्स्ट इज 4। ठीक है,
सो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, फाइंड, वी हैव टू फाइंड, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, ओके, रूट्स आर गिवन. सो रूट्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन में रूट जो है 0 एंड 4. तो यहाँ पर रूट दिया है. अभी पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती थी, रूट्स फाइंड करते थे. अभी रूट दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेट, ओके, अल्फा इज इक्वल टू, एक को अल्फा लेना है और दूसरे को बीटा. बोथ आर ग्रीक लेटर्स, ठीक है. बीटा ऐसा लिखेंगे नीचे की तरफ करके. अल्फा इज 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है. तो फॉर्मूले हमें दिए हैं. एक बार अल्फा प्लस बीटा लेना है, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. और एक बार क्या करना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है. सो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. ओके, सो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन की, ओके, उसका भी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला है रिक्वायर्ड इक्वेशन का. तो एक्स स्क्वायर हमको लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और ये एक्स एज इट इज लिखना है. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, ओके, 0, ओके, इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया. तो यहाँ पर अल्फा बीटा लेट करना है, फिर एक बार प्लस, एक बार ओके, एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन, फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ये करके हम लोग कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंड, आप कर लो. थर्ड क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ. ओके, सो वैल्यूज जो दी है 1/2 माइनस 1/2, ठीक है. ये दो रूट्स दिए हुए हैं. अगेन हमें सेम वही काम करना है. ओके, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है. फिर से वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ओके, सो अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस, ओके, बीटा क्या है माइनस 1/2. तो ये माइनस है, ठीक है. अब रूट सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है, तो एक बार लिखेंगे. और ये +1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस. सो कितना आया यहाँ पर, ओके, ये क्या हो जाएगा पूरा, वैसे भी हाफ माइनस हाफ 0, तो ये पूरा 0 हो गया. अल्फा इंटू बीटा, ओके, हाफ इंटू माइनस 1/2 कितना होगा, ये -1/4, ठीक है. तो ये अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है. रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्मूला, ओके, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4 इज इक्वल टू 0. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, क्योंकि ये 0 हो गया ना पूरा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट आप, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आई हैव रिटन क्वेश्चन, फाइंड के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ, ओके, तो रूट्स जो हम लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. ओके, सो सम ऑफ रूट्स, सम अल्फा बीटा बराबर, ये सम ऑफ रूट हो गया. डबल है किसका, प्रोडक्ट का. तो प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, उसका क्या है डबल. तो ये इक्वेशन ऐसा कुछ, ओके, गिवन है, ठीक है. अगर, ओके, गिवन इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, ठीक है. अल्फा बीटा या लेट कर लेने का वो इतना कुछ नहीं है, ठीक है. तो ये कंडीशन दी हुई है. ओके, इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4k मिलेगा, c इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये मिलेगा. अब यहाँ पर सो हियर वी आर गोइंग टू यूज, ओके, कौन सा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ओके, माइनस b/a. सो ओके, जब रूट्स और कोएफिशिएंट का रिलेशन फाइंड करना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ओके, इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -4k अपॉन a की वैल्यू क्या है 1. सो क्या वैल्यू आई 4k,
ठीक है, ये वाला माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4k। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 3, ए क्या है 1, सो इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो ये मिल गया हम लोगों को। तो इस अब अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पर ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ओके। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3, ओके। सो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 2 ज़ा 6, 4k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन 2। एक सेकेंड यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर 3 है, ओके, दिस इज k प्लस 3, ओके। ये जो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये k प्लस 3 है तो c की वैल्यू k प्लस 3 आएगी, तो यहाँ पर भी हमको k प्लस 3, ये भी क्या आएगा k प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है k प्लस 3, ठीक है। सो k प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k प्लस 6, ओके, ऐसा होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, एक सेकेंड। सो यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब ये k और k, ठीक है, सो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 2, 2k इज इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 3, ओके, 2 3 ज़ा 6, सो k इज इक्वल टू क्या होगा, k की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप एक बार देख लें। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओके ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट मैं करा देता हूँ, सेकंड आप कर सकते हो। फाइंड k इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ओके। सो रियल और इक्वल जो वो कंडीशन थी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ओके, रियल एंड इक्वल, वो हम लोग डेल्टा का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करके वैल्यूज लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 12, बराबर। फिर डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 4 क्या है 4 इंटू a क्या है 3 और c क्या है 12, ओके। तो कितना हुआ k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, ओके। सो 12 इंटू 12 कितना हो गया, ये k स्क्वायर माइनस 144, ये हमें डेल्टा की वैल्यू, ओके। अब कंडीशन क्या दी हुई है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ओके, रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल एंड इक्वल, ओके। सो यहाँ लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है, तो उस कंडीशन में जब रियल और इक्वल होते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा की ये वैल्यू है, ठीक है। सो ये इसमें कंपेयर करेंगे, ओके। सो डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे 0, डेल्टा की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और इधर क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 144, समझ में आ रहा है। डेल्टा की वैल्यू 0 है तो वह सब्सटीट्यूट किया खाली, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर, ओके, ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। सो ये फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक बार a प्लस बी a माइनस बी, सो a यानी k प्लस 12, एक इक्वेशन बनेगी दूसरी k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देयरफॉर k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर क्या वैल्यूज मिलेंगी, k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू प्लस 12, ओके। सो ये k की दो वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, जो आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। थैंक यू।